ऑपरेशन से बच्चा क्यों होता है? आमतौर से आप लोगों ने देखा होगा कि ये समय के साथ फायदे का तो सौदा है डॉक्टर के लिए, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी WHO कहता है कि 10 में से एक कंडीशन सीजरियन डिलीवरी की होनी चाहिए, लेकिन भारत में करना पड़ेगा, लेकिन भारत में आंकड़े 10 में से 3 हो गए हैं। यानी लगभग देखा जाए तो 15% मामलों में ही ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन भारत में 65% मामलों में ऑपरेशन हो रहे हैं, और देशों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ये एक भ्रूण होता है, एक अंडा होता है, और यहां से एक बच्चे का जन्म होता है। अब ये जो है ये एक प्लेसेंटा है, ये एक नाभिनाल है, जिसमें बच्चे का भरण पोषण यानी इसी से होता है, इसी से खाना जाता है। अब कई बार बच्चा इसके साथ में खिलाड़ी करता है, यानी खेलता है। ये एक हमारा अल्ट्रासाउंड का फोटो है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। यहाँ पे अगर देखेंगे एक बच्चा है, ये अपने नाभिनाल को ऐसे पकड़े हुए है, तो ये कभी झूलता है, कभी घूमता है। अब तुम पेट में खिलौना तो उसको दोगे नहीं, या पेट में उसको मोबाइल तो दोगे नहीं कि वो कार्टून देखेगा। अब उसके पास में एक ही चीज बची है भैया, अब वो इससे ही खेलेगा, ठीक है। तो अब वो इससे खेलता रहता है, खेलते खेलते कई बार इतना खेलता है कि वो इसको अपने गले में घुमा लेता है। तो जैसे कि मैंने कहा खेलता है, तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया खेलता है। तो ये हमारी जो है टेनिस प्लेयर इसके अंदर खेल रहा है। तो ए बिटिया खेलना, जगह जाके शादी मत करना। एक चाइना और एक पाकिस्तान, खेलते खेलते कई बार क्या होता है, वो अपने गले में नाभिनाल फंसा लेता है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो देखिए कई बार क्या होता है, बच्चा खेल रहा है और ये ऐसे फंस गई, बस ऐसे फंस गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये बड़ी लूज कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा घूमेगा और जो नाल है ये गले में से खुल जाएगी। लेकिन कई बार बच्चा ज्यादा घूम जाता है तो ये इस कंडीशन में लॉक हो जाती है, और जब ये लॉक हो जाएगी, यानी बिल्कुल ऐसे यूं घूम के आपस में लॉक हो जाएगी, तो इस कंडीशन में इसको खोल पाना, यानी उसने गांठ मार ली, गठिया मार ली गले में, फांसी लगा ली, जिसको फांसी शब्द भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में कभी भी बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। लेकिन इस कंडीशन में भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड दिखा के डराते हैं कि ऑपरेशन होगा, और माँ बाप जो होते हैं या बच्चों के जो परिवार के यानी जो महिला के परिवार के लोग होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, अरे ऑपरेशन होगा, ये होगा, कुछ नहीं 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 अभी ऑपरेशन होगा, बस थिएटर में बुला लो, फलाना कर लो। और कई बार मूवीज में तो आपने देखा होगा कि बच्चे की माँ को खतरा है, बच्चे को भी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें देख देख के ना हमारा दिमाग जो है खराब हो चुका है, हमारा दिमाग चलता नहीं, हम बोलते हैं हाँ जी कर दो। तो कुछ कंडीशन आपको समझनी बहुत जरूरी है। अब अगर मैं अगली कंडीशन की यहाँ पे बात करूं तो अगली कंडीशन क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चा टेढ़ा हो गया। तो टेढ़े होने की 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ। टेढ़ा होने का मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो बच्चे का जो सिर है अगर वो ऊपर की तरफ है, यानी ये जो सिर है ये ऊपर की तरफ है, तो इस कंडीशन में भी आपका ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर इसका सिर जो है वो नीचे की तरफ है तो इस कंडीशन में ऑपरेशन नहीं होगा, ये सही कंडीशन मानी जाती है, यानी बच्चे का सिर नीचे की तरफ होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बच्चे का सिर ऊपर ही रह जाता है, यानी जैसे हम खड़े हुए हैं, हम ऐसे पैदा नहीं होते, हम मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, ताकि सिर की तरफ से हम निकलेंगे। दूसरी बात है, कई बार बच्चा टेढ़ा पैदा होता है। अब आड़े टेढ़े तो हम होते ही हैं बचपन से, ठीक है, टेढ़ा पैदा होता है तो ये जो नाभिनाल वाला जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा खिसका होता है। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर पूरी तरह जहां से बच्चा निकलने वाला जो मुंह होता है उस पे अगर यहाँ पे टिक जाए ऐसे करके यहाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये इसकी नाभिनाल यहाँ आ जाती है तो ये इसको निकलने नहीं देती। इस कंडीशन में बोला जाता है कि बच्चा जो है वो टेढ़ा है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में भी कई बार बच्चा का मूड बदल जाता है, और बोलते हैं ना थोड़ा सा सैर कर लो, थोड़ा सा घूम लो, क्या पता बच्चा घूम जाए, यानी बच्चे का मूड बदल जाए क्या पता, और वो भी घूम जाए। तो ये 2 कंडीशन होती है, आपको बता दें बड़ी नॉर्मल कंडीशन होती है। इस कंडीशन में बच्चा घूम सकता है। देखो अगर गांठ लग जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर नॉर्मल गले में डाल रखा है तो घूम सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन में भी बच्चा घूम सकता है क्योंकि बच्चा चिपका नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो आपको इस तरह से डराएंगे जैसे बस ये आपका जो चिराग है, बस इसका कुछ कर लो वरना हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, डॉक्टर भगवान भी होते हैं जो आपको सलाह देते हैं। लेकिन 65% केसेस आरटीआई दिल्ली की रिपोर्ट का देखे, आरटीआई लगाने के बाद देखे तो दिल्ली में 65% केसेस ऑपरेशन के। तो क्या 65% ऑपरेशन होने चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरा खुद का ऑपरेशन हो रखा है। मेरे कंडीशन में क्या था जरा देखते। मेरे कंडीशन में इसमें से कोई भी चीज नहीं थी। तो फिर मेरे कंडीशन में क्या था, मेरा कंडीशन बड़ा रेयर कंडीशन था। इस कंडीशन में थोड़ा सा हड्डियों में अलग सा कुछ होता है, और ये कंडीशन बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मैंने भी पहली बार सुना था। ये पीछे की वो जगह है जहां पे आपकी जो हड्डी होती है, जॉइंट होता है पीछे का, जिसे कूल्हे की हड्डी भी बोल देते हैं। तो ये हड्डी ऐसे होती है, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो इसका मुंह ऐसे खुलता है। लेकिन अगर किसी किसी महिला का ये मुंह जो है
ये ऐसे ओपन ना हो, बहुत टाइट हो, खुले ना, तो इस कंडीशन में जब पूरा महीना हो जाता है, पूरे 9 महीने हो जाते हैं और उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, तब भी यानी 9 महीने होने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाए और बच्चा ना हो, तब भी कई बार ऑपरेशन की कंडीशन बनती है। और तब ये देखा जाता है कि कहीं नाभि नाल तो नहीं, कहीं बच्चा सीधा तो नहीं, यानी उल्टा तो नहीं, जिसे हम अपने शब्दों में सीधा कहते हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज में उसे उल्टा कहते हैं। ये जो सिर ऊपर और पैर नीचे है, इस चीज को हम उल्टा बोलते हैं कि उल्टा बच्चा है। और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन होती है ये वाली। और चौथी मैंने आपको बताया कि नाभिनाल ऐसे वो लगा लेता है, जब वो हटेगी तभी बच्चा पैदा हो। तो ये कंडीशन बड़ी रेयर कंडीशन होती है। कई बार कुछ लोगों की हड्डियों में कुछ इस तरह का विकार भी होता है, ये विकलांगों को भी हो सकता है, या जिनके कमर में या जिनके शरीर में कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम हो, तब कुछ इस तरह का विकार आता है। तो ये बहुत रेयर है, मतलब ये बोला जाता है कि लाख में से किसी एक महिला को ये ऐसा होता है, जो मेरी कंडीशन में स्पेशली था, जिसकी वजह से मेरा खुद का सीजेरियन ऑपरेशन हुआ। तो कई बार कुछ लोगों के लिए ये बहुत जरूरी होता है और इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो चीरा किसी भी महिला को एनेस्थीसिया देने के बाद लगाया जाता है, वो चीरा ऊपर से 15-20 दिन के अंदर ठीक तो हो जाता है, लेकिन अंदर के टाके जो 3 से लेकर 4 परतें कटती है, उसमें कई महीने लग जाते हैं। हमारे भारत में स्पेशली 6 महीने का रेस्ट दे दिया जाता है महिलाओं को, लेकिन कई कई बार वो चीजें साल भर तक दर्द करती है। तो ये बहुत आम बात नहीं है। एक माँ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हमारे भारत में माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। लेकिन कई बार सिर्फ कुछ मिनटों की मेहनत और कुछ घंटों की मेहनत ना करने के लिए, कुछ घंटों की मेहनत ना करने के लिए, कुछ मिनटों की मेहनत करने के लिए लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। इससे नुकसान क्या है बच्चे को? बच्चे को सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताती हूं क्या होता है। माँ के थ्रू यानी माँ के द्वारा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिससे बच्चे बीमार नहीं पड़ते, बच्चों को बीमारियों से उसको स्ट्रांग बनाता है। अब वो बैक्टीरिया तो माँ के बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो उसके फेफड़े काम करते हैं और बच्चे के जो आसपास जो एक लिक्विड यानी जो पानी होता है, जिसको एमनिटिक फ्लूइड बोलते हैं, वो बच्चे के मुंह में चला जाता है। जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो बच्चा जब नॉर्मल पैदा होता है तो वो जो फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, वो बाहर निकल जाता है, लेकिन बच्चा जब ऑपरेशन से उठाया जाता है तो पानी अंदर ही रह जाता है। और लीवर को एक संकेत मिलता है जब बच्चा पैदा होता है कि अब तुम्हें अपना काम करना है, कुछ बैक्टीरिया बनाने हैं। वो संकेत जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तब मिलता है, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तब नहीं मिलता। तो आमतौर से देखा जाए तो सी सेक्शन यानी ऑपरेशन वाला बच्चा कमजोर होता है और बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ता है। और आमतौर से आपने एक भाषा सुनी होगी कि इसको तो शीशे में रखना पड़ेगा, यानी हमारी निगरानी में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि ऑपरेशन वाला बच्चा कमजोर पैदा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा कमजोर हो। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि उसकी सेहत में सुधार पड़े। तो ये तो रही सेहत की बात। तो अगर WHO की रिपोर्ट की देखें तो मैंने आपको बताया कि कुल 10% मामलों में ऐसा होना चाहिए ऑपरेशन हो। लेकिन हमारा देश क्या कर रहा है? बाकी देश का तो अलग ही लेवल है, लेकिन हमारे देश में सिर्फ कुछ चंद मिनट की जो एक मशक्कत करते हैं और कुछ पैसा लेते हैं, और वहीं पे एक महिला का जो जीवन है वो तुरंत बदल जाता है। तो आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।